संगम नगरी प्रयागराज में संगम की रेती पर जो माघ मेला है वो अपने चरम पर है। तीसरा स्नान पर्व भी हुआ है मौनी अमावस्या का। ऐसे में जो बाहर से जो श्रद्धालु थे वो संगम में आस्था की डुबकी लगाकर अपने अपने घरों की ओर पहुंच गए हैं। लेकिन अगर बात करें इसी सौंदर्यीकरण को लेकर के तो हम सादियाबाद इलाके में हैं और यहाँ पे जो 400 घरों में रहने वाले लोग हैं उनके सामने एक दहशत का माहौल बना हुआ है। उनका ये मानना है कि उनके जो घर पे जो आशियाना है जो सिर पर वो छीनने का इनको डर है। ऐसे में हम बात करेंगे, आज यहाँ पार्षद जी भी हैं, इसके पहले भी आए थे, सबसे पहले जब नोटिस मिली थी उसके पहले भी मौजूद थे। इन सभी लोगों की मांग है पीएम मोदी से कि जो सड़क बन रही है वो कछारी इलाके से जाए, जो इनके इलाके से जा रही है बस्ती से, ऐसे में पूरी बस्ती खत्म हो जाएगी। और ये गुहार लगा रहे हैं पीएम मोदी से, सीएम योगी से कि इनके जो घरों से जो सड़क जा रही है वो यहाँ से ना जा करके जो कछारी इलाका है वहाँ से जाएं। और पार्षद जी यहाँ पे मौजूद थे, सभी लोग मौजूद थे। क्या बात हुई, आज एक नया नोटिस मिल रहा था पीडीए की तरफ से, वो जानकारी देंगे जी। क्या कहेंगे आज यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि पीडीए के कुछ अधिकारी आके यहाँ के क्षेत्रवासियों को परेशान कर रहे थे। तो जैसे ही मैंने सुना, मेरी जिम्मेदारी है कि देखिए मैं क्षेत्र का नेता हूँ, तो क्षेत्र का नेता होने के नाते क्षेत्र की कोई भी समस्या होती है तो मेरी जिम्मेदारी है। कोई भी समस्या पहले मुझसे होके तब आगे गुजरेगी, मेरे क्षेत्रवासियों तक जाएगी। तो मैं उसके बाद मैंने जो मेलाधिकारी हैं श्री विजय किरण आनंद जी, उनसे बात किया, वीसी से भी बात किया। तो मेलाधिकारी जी ने कहा कि आज हम दिन भर में किसी भी समय यहाँ विजिट कर लेंगे। विजिट करने के बाद फिर मंडे को हम लोग बैठेंगे। और फिर एक समस्या और भी थी कि यहाँ के जो विधायक जी हैं, सांसद जी भी, वो भी शहर से बाहर हैं, सत्र चल रहा है वहाँ पे हैं। तो मंडे को, सोमवार को हम लोग बैठेंगे, कुछ सार्थक बात होगी, यहाँ का कुछ हल निकाला जाएगा, उसके बाद ही कुछ यहाँ पे कोई कार्रवाई होगी। आज क्या मतलब, आज किस लिए आज सभी लोग इकट्ठा हो गए? ये पीडीए के कुछ अधिकारी आए थे, इन लोगों को नोटिस दे रहे थे, नोटिस चस्पा कर रहे थे इनके घरों पे। तो नई नोटिस गिराने की नोटिस चस्पा कर रहे थे। तो जैसे ही मुझको पता चला, लोग पहुंच गए हमारे पास, तो हम आ गए यहाँ पे। और फिर हमने तुरंत ही मेलाधिकारी जी से बात किया, मेलाधिकारी जी ने उसको संज्ञान में लिया और तुरंत ही यहाँ पे अभी मैं पहुँचा तब भी उनका फ़ोन आया था। तो उन्होंने कहा एक बार मैं विजिट करूँगा और मंडे को बैठूँगा, सोमवार को बैठ के कोई सार्थक बातचीत होगी, किसी का नुकसान नहीं होने पाएगा, कुछ रास्ता निकलेगा। यहाँ सभी लोगों की मांग है कि जो रास्ता है वो इस साइड से जाए, बाहर से जो है कि तो पहले भी जब माघ मेला होता था सड़क इधर से बनी, अभी 2019 कुंभ में भी सड़क बनी थी। तो इनकी मांग है, इस मांग को क्या ऊपर तक कैसे? ये मांग इनकी उचित है। देखिए क्योंकि घनी आबादी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनका 8 फुट में ही मकान बना हुआ है, वो बेघर हो जाएंगे। और कोई मुआवजा का भी कोई इसमें प्राविधान नहीं है, तो इनका नुकसान होगा। तो अगर नीचे से 60 फीट की रोड रिवर फ्रंट जा रहा है, अगर उसको विकल्प रूप में हम लोग ले लेते हैं तो ये बेहतर रास्ता होगा। ये कुछ बोलेंगे सर? प्रयागराज जो है संगम नगरी, यहाँ पे स्नान करने के लोग हर जो है 6 वर्ष पे 12 वर्ष पे आते हैं। वैसे तो प्रतिवर्ष मेला लगता है, लेकिन मेले के नाम पर पे घनी बस्ती को स्टेशन से लेकर के संगम जाने पे संगम की डुबकी लगाने के लोग आतुर होते हैं, ना कि जो है हमारे यहाँ पे बने हुए निचले इलाके में। जबकि इनके पास विकल्प है कि रिवर फ्रंट कछार से ले जा करके, जैसे दारागंज में बना हुआ है नागबास्की मार्ग पर सड़क, उसी तरह से ये 50 मीटर नहीं, ये 100 मीटर की सड़क बना करके पूरा मेला फाफा मऊ से ले जा सकते हैं। ये सादियाबाद से लेकर के गोविंदपुर तक ले जा करके ये पूरा कोटेश्वर महादेव के पीछे पीछे पूरा जो है शिवकुटी मंदिर, जो पौराणिक काल का मंदिर, उसके सामने पीछे से पूरा कछार है। पूरे कछार में ये पूरी सड़क बना करके उससे बाढ़ से भी राहत हो जाएगी। और जो छोटे छोटे घर बना करके हम लोग रह रहे हैं, कुछ पीडीए के भी घर उसमें आ रहे हैं, लेकिन इस तरह से घर तोड़ देंगे, छोटे छोटे सबके घर है, तो 1.5 कमरे के घर में कहाँ आदमी बाथरूम बनाएगा, कहाँ लैट्रिन बनाएगा, कैसे रहेगा? 6 महीने तक जब घर हम लोग इस तरह से टूट जाएगा तो हमारे घर की बहन बेटियां कैसे रहेंगी? जब हमारे पास घर ही नहीं रहेगा, हमारे पास छत ही नहीं रहेगा, तो हम लोग मेला या हम लोग पुण्य, यहाँ पे पुण्य की यह नगरी है, पुण्य के बजाय यहाँ ये कौन सा विकास ऐसा हो रहा है कि लोगों को बेघर करके विकास का कार्य किया जा रहा है? ये कैसी सरकार है और कैसे अधिकारी है जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसी के घर को तोड़ करके कहीं आबाद नहीं होता है कभी भी। ना देश आबाद हुआ है, ना समाज आबाद हुआ है। अगर समाज को आबाद करना है, हमारी आध्यात्मिक नगरी को अगर ठीक रखना है, तो किसी के घर को बेघर करके नहीं। आप मेरे छोटे छोटे घरों को 2 कमरे के घर को 1.5 कमरे का कर देंगे, 1 कमरे का कर देंगे, तो वो कहाँ पे रहेंगे? हमारे घर की बहन बेटियां कहाँ जाएंगी? कितने सालों से आप हैं यहाँ पे? 300 वर्षों से ये पुरानी सादियाबाद की बस्ती है और गोविंदपुर की 300-400 वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं लोग। ये बहुत सबसे पुरानी बस्ती है, जबकि यहाँ पे प्रयागराज का एक अस्तित्व था।
तब से यहाँ पे संगम का मेला लग रहा है। विकास ना हो, नहीं विकास हो, लेकिन विकास के नाम पर किसी को बेघर न किया जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी सबको चाबियां पकड़ा रहे हैं कि जो है गरीब लोगों को प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, और एक तरफ आप लोगों को बेघर कर रहे हैं। उनकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था है, वो कहाँ जाएंगे? पार्षद जी तो आप लोग का सहयोग कर रहे हैं। पार्षद जी भी सहयोग कर रहे हैं, हमारी सांसद जी भी, कृषि देवी जी भी हमारा साथ दे रही हैं, लेकिन वो उनकी भी बात नहीं सुन रहे हैं। ये पीडीए के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। प्रतिदिन वो लोग यहाँ पर आते हैं, हर दूसरे दिन, और पूरे जो है यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल कर दिए हैं। 1 मिनट शांत रहिए आप लोग। यहाँ पर रोजाना नोटिस लगाते हैं, रोजाना एक एक तरह की सूचनाएं देते हैं, जिससे मानसिक रूप से हम लोग का जीना मुश्किल हो गया, काम करना मुश्किल हो गया। हम लोग कहाँ पे जाएं, कहाँ रहें? और कोई भी इन लोग के पास नहीं रास्ता है। जब आपके पास वैकल्पिक रास्ता बना हुआ है, वैकल्पिक विकल्प है कछार से ले जाने का, तो उसको आप क्यों नहीं लेते? क्यों हजारों लोगों को बेघर करने पे उतारू हैं? और बिना सुने ही अदालत उठ जाए। अभी हमारे अधिकारी आए थे जो है पीडीए के, आज अभी आए हुए थे संजीव उपाध्याय जी और अजय कुमार जी, नोटिस चस्पा करने के लिए। आप नोटिस चस्पा क्यों कर रहे हैं? पहले हमारी व्यवस्था तो करें। और पीडीए वाले जिनका कि इनसे हम लोगों ने घर खरीदा है, आप 18 मीटर की सड़क सामने से जा रही है, वहाँ से मेला ले जाइए, सीधे उतर जाएगा। एक घर नहीं तोड़ना पड़ेगा, पूरा घर आबाद है। वो रास्ता इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप मोदी जी से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मोदी जी से ड्रीम प्रोजेक्ट है, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मोदी जी के ड्रीम, हम उनकी जनता है। अगर जनता खुश नहीं है तो उनका ड्रीम कैसा? क्या मांग करेंगे? हम मांग यही करेंगे कि एक देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता उनकी बच्चा है, उनकी संतान है। अपनी संतान को बेघर करके आप कैसे जिएंगे? घर की बहन बेटियां सड़क पर आ जाएंगी, रोज उनके साथ कोई गलत काम होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग कहाँ जाएंगे रहने, कहाँ घर बनाएंगे? कितने दिनों की मोहलत मिली है? कब तक का टाइम? सोमवार तक के समय दिए हैं। वो अभी सोमवार तक का समय, वो रोज हर दूसरे दिन आते हैं, 2 दिन का समय दे के जाते हैं। हम लोग घर का काम काज छोड़ करके, अपनी नौकरी छोड़ करके वहाँ पर हम लोग सिर्फ यहाँ पे बैठे रहते हैं, और रात की नींद इन लोगों ने उड़ा दी है। जब आपके पास वैकल्पिक रास्ता है तो आप उसको अपनाइए। और पीडीए के अधिकारी किसी भी तरह का बात नहीं सुनते हैं, ना कोई इस तरह। अगर वो ऐसा कार्य करते हैं, वैकल्पिक रास्ता अपना लेते हैं, तो इससे कोर्ट की अवमानना भी नहीं होगी। गोविंदपुर जो पीडीए वालों ने रिट भी किया है। आगे आइए और आइए। अरे हमारे लोग के एक कमरा है भैया, कहाँ जाएंगे रहने के लिए? मोदी जी, योगी जी से क्या मांगेंगी? क्या कैसे ये मांगेंगे भैया, घर बच जाए, और का बगल से ले जाए। इसे नागबासु में बनाए हैं, का जनता ने कहा कि नागबासु में रोड बनाए, सर्रा से गाड़ी चली जाता है। यहाँ बना दो, गाड़ी चली जाए सर्रा से। अरे गरीब की जनता मर जाही तो जनता रही कहाँ? जब घरे न रही तो रही कहाँ? बताइए। 4 बेटियाँ पढ़ाई हम लोग बंद करा दिए, अब घरे न रही तो कहाँ से पढ़ाऊँ? कहाँ से पढ़ाएंगे? हाँ, पूरा घर आपका जा रहा है? हाँ, हमारा पूरा घर जा रहा है, पूरा घर जा रहा है, कोई नहीं रहे। 1.5 कमरा है। हाँ, कहाँ जाए, कहाँ से बचेगा वहाँ? हाँ, अब आज तो नोटिस लगा हुआ है गए, कल घर नहीं, कहीं घर पैसा नहीं, कहाँ से खरीदेंगे? जो पुरानिया के सब घर है, पुरानिया के घर में रहे, नया थोड़ी हम लोग बनवाएंगे। योगी जी ने साफ साफ कहा है, योगी जी ने साफ कहा है ये बात, कोई भी गरीब आदमी का मकान ना तोड़ा जाए जब तक उसकी आप वैकल्पिक व्यवस्था ना करते हैं। और खास करके जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनके लिए तो खास करके अधिकारियों को बोला गया है, पहले इनका वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, इनको आप संतुष्ट करेंगे, उसके बाद आप अपना जो भी डेवलपमेंट करना है वो करना है। और ये इस तरह जो पीडीए एकदम घाई में सब काम कर रहे हैं, अरे गरीब आदमी एक तुरंत अपना मकान कैसे तोड़ देगा? तोड़ भी देगा, कहाँ से अपना व्यवस्था करेगा बनाने के लिए? अरे विकास करिए, विकास के खिलाफ कोई भी नहीं है, यहाँ से लेके सादियाबाद, गोविंदपुर, कोई विकास के खिलाफ नहीं, पर विकास के रूप में लोग विनाश कर रहे हैं, पूरी तरह विनाश कर रहे हैं। नहीं मानते हैं कि अभी उस तरह की बात ऊपर नहीं जा पाई है, जा नहीं पाई। देखिए आप रोड जो भी रोड है उसको आप कैसे एक साथ आके बोलेंगे इसको 2 गुना कर दो, 4 गुना कर दो? ये पूरी तरह गलत है। आपके पास वैकल्पिक आप कोस्टल रोड बना रहे हैं। अच्छा, जो विकल्प आप लोग बता रहे हैं, हाँ, ये विकल्प हमको लग रहा है ऊपर तक जाएगा तो शायद काम हो। ये ऊपर हम लोग बीजेपी के वोटर्स हैं, यहाँ ये पूरा वोट बैंक है बीजेपी का। आज हम लोग खुद बेघर हो रहे हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए। आने वाले चुनाव है, ये सब हम लोग कैसे घर घर जाके वोट मांगेंगे लोगों से? क्या बोलेंगे, किस मुँह लेके जाएंगे कि भैया हमारी पार्टी को आप वोट दीजिए? तो ये सरकार को सोचना चाहिए। ये आज समझ लीजिए कि पूरा बीजेपी का वोट बैंक है, उसको छुआ जा रहा है और पूरी तरह बर्बाद किया जा रहा है। इसको सबको सोचना चाहिए। आने वाले लोकसभा चुनाव है, इसका बहुत गलत मैसेज जाएगा। डेवलपमेंट के खिलाफ कोई नहीं है, पर डेवलपमेंट का भी एक तरीका होता है, एक मानक होता है। मानते हैं तीसरी बार भी मोदी जी बनेंगे? तीसरी बार भी मोदी जी बनेंगे, और हम लोग पूरा सादियाबाद से लेके गोविंद
गोविंदपुर, कैलाशपुरी, पूरा प्रयागराज उनके साथ रहेगा, पर हमारे गरीब लोगों का मकान उनको बचाना है, इस बारे में सोचना है। और वो उसका वैकल्पिक रास्ता जो कोस्टल रोड है उससे जोड़ दिया जाए, विकास खुद ही हो जाएगा, सब लोग वहाँ से आ जाएंगे। कल यहाँ मौनी अमावस्या का था, एक भी लोग बाहर की, एक भी, हम लोग के पास वीडियो है, हम लोग आपको वीडियो दिखाएंगे, एक भी पब्लिक ना एक भी गाड़ी दिखी यहाँ, सिर्फ जबरदस्ती मेले के नाम पे गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। और योगी जी ने साफ साफ कहा है, ये कह रहे हैं कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ में जो है भीड़ ज्यादा होती है, इसके लिए शहर में जो है बाहर से एंट्री देखिए जो भी फाफा मऊ से लोग आएंगे वो वहाँ से उतर के सीधा निकल जाएंगे, ये रोड पे कोई आने ही नहीं वाला है, समझे आप मेरी बात, यहाँ आने का कोई औचित्य नहीं। कभी वो उनसे पूछ लीजिए कि आपके पास कोई वीडियो है, कोई ट्रैफिकिंग है, गूगल ट्रैफिकिंग निकाल देना, गूगल मैप में भी ये रोड देख ले कि क्या इसमें ट्रैफिकिंग लगता है, कुछ नहीं है, बस जबरदस्ती हैरेसमेंट किया जा रहा है। बाहर से आना चाहिए गाँव, ये बाहर से कोस्टल आना चाहिए, हाईवे निकल रहा है सीधा सीधा, आप अच्छी रोड बना के जाइए, आप बनाइए ना इसको मरीन ड्राइव बम्बई की तरह कोस्टल रोड। नहीं घर तो सबका है, हमारा भी घर है, सबका, हाँ हमारा भी घर है, मेरा भी घर जा रहा है, हम लोग सब लगे हुए हैं। संजीव धक्का दे के जबरदस्ती हम लोग चिपका रहे हैं, सब कहें धक्का दे दिए जबरदस्ती, हम चिपका देंगे, हम नोटिस चिपका देंगे हम आपके लोग का घर तोड़ देंगे, मानेंगे नहीं, कहा चिपकाएंगे, धक्का दे के जबरदस्ती, मान नहीं धक्का दे रहे हैं, माने हाँ जबरदस्ती नोटिस लगा रहे हैं, हम लोग का नोटिस ना लगाओ, कहे नहीं हम लगाएंगे, वैसे हम लोग लगाने देंगे का, हम तो मर जाएंगे। नोटिस लगाएंगे, आज लगाओ कल खेल के लगाओ नोटिस, ये कौन कायदा है? नौकरी करे थी तो सबके घर गिरावे, गरीब मराई कहाँ रहा जाए हम लोग सर। इस तरह के जो नेता आपके साथ में हैं, ये आपकी लड़ाई ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं सर हमको बचा सकते हैं, कई बार आते हैं, बहुत गए हैं, कोई सुनाई नहीं हुआ सर, कोई सुनाई नहीं हो रहा, हम लोग कहाँ जाए, छोटे छोटे बच्चे मेरे हैं, कहाँ लेके जाए हम लोग, एक होटल की जगह है, हाँ सर, हाँ मोटर गाड़ी चढ़ा दे, कहाँ जाए बोलो, भाग रहे हैं, हमारे लोग के घर नहीं है, गिरा देंगे। क्या बोले अभी बोले कुछ नहीं बोले, वो तो जबरदस्ती का आज हम 6 बजे भर में नोटिस लगा के तब जाएंगे, नोटिस नहीं लगेगा, जो है बुलाएंगे। क्या चाहते हैं आप लोग बताइए ना। मेरा घर बच जाए, आपको धक्का मार के ढकेल दिया। ठीक है, वो तो देखिए वो अधिकारी हैं, आपको नोटिस पहले दिए, फिर नोटिस देने आए हैं, वो आपको मारपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चाहती क्या आप सब लोग भाई किधर से रास्ता जाए? आपने अधिकारियों से नहीं बताया इसे? अभी जबरदस्ती यही रोड जाएगा। आप अपने नेताओं से संपर्क क्यों नहीं कर रहे? वो कह रहे हैं मैं कितना सांसद जानता हूँ, मैं विधायक को जानता हूँ, मैं सिर्फ बीसू को जानता हूँ बस, और हमारे ऊपर आर्डर है मैं तोड़ूंगा, चाहे आप बेघर होइए चाहे कुछ होइए, इसका मतलब नहीं है। अब बता महिला सांसद जी बात की है, वो स्वयं बात, जोनल अधिकारी स्वयं बात किया, अजय कुमार जी बात किए हैं, वो कह मैं सांसद मैं कह जाने कौन सांसद है वो, हम लोगों को आश्वासन दे के फिर दूसरा दिन फिर आ जाते हैं। बताइए अगर आप लोग का मकान टूटेगा तो क्या करेंगे आगे? क्या करेंगे, जान देंगे और क्या करेंगे, सीधा बात है भाई, सब लोग नहीं हटेंगे, जान दे देंगे, कहीं गांव देहात में जमीन है जो आने वाला भविष्य है वो भविष्य खराब हो जाएगा। ये बताइए जो बाल बच्चे छोटे छोटे हैं उनको कहाँ ले जाएंगे? सड़क पे जाएंगे, क्या करेंगे? वो कबाड़ी हो जाएंगे या तो जुआ खेलेंगे, दारू पियेंगे। 4 भाई हम लोग हैं, हाँ हम लोग कमाने खाने वाले रोज हैं, और यहाँ सब आधी महिलाएं, कोई विधवा है, कोई बीमार है, किसी का पति खत्म हो गया, और 20 सालों से जो मकान बने हुए हैं वही मकान आज तक बने हुए हैं, दोबारा उसमें कोई निर्माण भी नहीं हो पाया। अगर इस तरह अधिकारी काम करेंगे तो आप लोग क्या फिर निर्णय लेंगे? यही हमारे ऊपर एक ही विकल्प है, हमारे ऊपर से बुलडोजर चढ़ा दें, हम अपने से अपना घर नहीं तोड़ेंगे, नहीं सीधा हम जमीन पे लेटेंगे, वो चढ़ा दे, मर जाएंगे तब ले ले, और ये अपने मर्जी का
तानाशाही नहीं चलने देंगे हम लोग। इधर आइए। बड़ा रास्ता ले ले मोटर गाड़ी। ये बताइए, आपका उधर सिकुटी में भी आप लोगों ने आंदोलन किया, वहाँ सुभाष चौराहे भी आप लोग बैठे थे। जी जी। अधिकारी तक बात क्यों नहीं जा पा रही भाई? अधिकारी तक भी बात गई और नेताओं तक भी बात गई, लेकिन जब हम लोग नेताओं को फ़ोन करते हैं, जब अधिकारी आते हैं तो नेता फ़ोन नहीं उठाते हैं। सांसद विधायक चाहे जो जिससे भी हमने, सांसद जी की तरफ से आश्वासन मिला है, उनके तरफ से आश्वासन मिला है, उनके तरफ से आश्वासन मिला है। वो कह रहे हैं कि इसका एक बार निरीक्षण फिर होगा। जब भी जाते हैं तो वो यही बोलते हैं, लेकिन वो भी कोशिश कर रही हैं, हम लोग की फेवर की बात करती हैं। वो बहुत अच्छी बात है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि एक बार वो आके निरीक्षण कर ले इस रोड का, और एक बार वो देख लिए पब्लिक, इनका घर हमारा घर किसी सब का देख ले। अगर वो टूट जाएगा तो कितनी जगह बचेगी वो भी देख ले। अब वो कहाँ रहेंगे उसका एक बार कोई रास्ता निकाले, कोई विकल्प निकाले। हम कह रहे चलिए यहाँ से भी नहीं निकाले, ये टूट जाए, इनका घर चला जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे? इसके लिए तो एक रास्ता होना चाहिए। 3-4 महीने से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। 3 महीने से एक्टिव तरीके से आप लोग बात ऊपर तक कैसे नहीं जा पा रही भाई? हम लोग नगर विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री, उनसे भी मिले जाके, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि कहा कि हम वहाँ पे रहे हैं, गोविंदपुर जैसे क्षेत्र पे रहे। अरविंद कुमार शर्मा जी हमारे जो नगर विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री हैं, मोदी जी के बहुत करीबी हैं, वो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि कहे उधर रोड चौड़ीकरण का कोई उद्देश्य ही नहीं है। जब गंगा जी के किनारे से जब रास्ता निकल रहा है, आप लोग के पास विकल्प है, आप इसके लिए कोशिश करिए, ज़रूर कोई ना कोई रास्ता सरकार की तरफ से निकल जाएगा। और सच्चाई हम कह रहे हैं कि 2 दिन पहले पीडीए अधिकारी ने नोटिस उधर दिलवाया, अटरान चौराहे से गोविंदपुर सब्जी मंडी तक दिलवाया, और कल की डेट में एक 42 साल के एक आदमी ख़त्म हो गए हैं हार्ट अटैक से। नोटिस के बाद गोविंदपुर में रसूलाबाद घाट पे हम लोग वहाँ पे थे। कल मौनी अमावस्या का भी दिन था, कोई भीड़ नहीं थी। रसूलाबाद घाट पे भी हम लोग खड़े होकर देख रहे थे। हम कह रहे हैं जब इससे पहले भी 12 साल पहले भी महाकुंभ हुआ, लोगों ने डुबकी लगाई है सर। हम कह रहे 25, आप ये बताइए 2 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, यहाँ पे कितना जाम, यहाँ ट्रैफिक कितना मिला। योगी जी का बयान दिखाते हैं अभी आपको, ये देखिए आपके सामने योगी जी का बयान। हाँ बयान देखिए, कल नहीं एक बार और देखिए। गरीबों को मकान रहने के लिए, बनाने के लिए कह रहे गरीब को ये घर बनाना चाहे। घर बनाने के लिए किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब गरीब का घर न उजाड़ा जाए। उनका ये कहना है। हाँ वो तो सही है, कहीं वो तो सही है। तो लोग इनकी बात नहीं मान रहे हैं। आज क्या निर्णय मुख्यमंत्री? आज देखिए जो पीडीए वाले अधिकारी आए थे, वो आए और जबरदस्ती वो कह रहे थे कि आज निशान लगा कर जाएंगे, निशान लगा के जाएंगे। लेकिन जो हमारे सादियाबाद के पार्षद जी आए, उन्होंने बात अपनी रखी। जब वो अपनी बात रखे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मंडे तक टाइम दिया जाएगा, ऐसा हाँ सोमवार तक टाइम दिया जाएगा। लेकिन जब ये आए तब उनकी बात ये सुने। अभी तक जो पब्लिक थी उनको दबाया जा रहा था, कह कि हम भी यहीं रुके जब तक अपना काम नहीं कर लें। संसद सत्र चल रहा है, तो ऐसे में सांसद जी नहीं है जी, तो बिना उनके मुलाकात कैसे आगे हल निकलेगा? सर इसका हल हम लोग पब्लिक अभी भी देखिए, जो शुरू से कैसे हल निकलेगा? हल हमारे क्षेत्र की जनता निकालेगी। हल हमारे क्षेत्र के पार्षद निकालेंगे, विधायक निकालेंगे, हमारे क्षेत्र की जनता निकालेगी। कि सोमवार तक बैठ के बीच वो नहीं सोमवार तक के लिए, लेकिन संसद सत्र चल रहा है लोकसभा का, तो ऐसे में क्या मानते हैं? समय और दिया जाए, मंडे को मांगे बाहर से अगर रास्ता निकले तो बस्ती बच जाएगी। नहीं, सोमवार को विधायक जी कल आ जाएंगे। विधायक जी से हमारी बात हुई है, कल आ जाएंगे। और जहाँ तक है सांसद जी भी बात करेंगे आज, तो रहेंगे ठीक है। नहीं मैं रहूँगा, विधायक जी रहेंगे, और सब बैठ के बातचीत होगी, कुछ रास्ता निकाला जाएगा। हटेंगे नहीं, बुलडोजर के आगे खड़े हो जाएंगे। नहीं, इनके साथ इनकी जो समस्या है, उस समस्या के विकल्प के तौर पे लोग, कुछ विकल्प ही नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? हम लोग विकल्प ले ही बैठेंगे, बातचीत करेंगे। सांसद जी से अगर बात होगी तो शायद रास्ता निकले। सांसद जी से तो बातचीत है, वो लगातार संज्ञान में है उनके। लोग डुबकी लगाए, कितने लोग इधर से गए आप ये बताइए। ये देखिए, ये देखने की बात है।
2 करोड़ 2019 कुंभ में कहाँ तक मेला लगा था बताइए? आगे तक लगा था, लेकिन पुल के आगे। जी हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि भीड़े नहीं। एक मिनट पहले सुनिए। 2025 में पहले बात सुनिए। टेलियरगंज से इधर केवल यसो किया तो डिप्टी एसपी की गाड़ी गुजरती थी, एक भी स्नानार्थी इधर से नहीं गए, नीचे चक्कर प्लेट लगा हुआ था, सब उधर से गए। तो उसका वैकल्पिक रास्ता 50 फीट 60 फीट 100 फीट बढ़िया रिंग रोड बना दीजिए ना, हरदम के लिए, हर कुंभ के लिए हो जाए। क्या 400 घर की चाबी देंगे, 4000 घर को उजाड़ना ये उचित है? ये उचित है? आपका जो क्षेत्र है सलोरी, गोविंदपुर, सिकुटी, जी, ये सब इलाके जो शहर उत्तरी के आते हैं वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल। ऐसे में सादियाबाद के जो लोग हैं और भी जगह के लोग सड़क पे आ रहे हैं, क्या मानते हैं 2024 में रिजल्ट क्या निकले? रिजल्ट देखिए, अगर हम लोग उजाड़ेंगे तो इनको उजाड़ेंगे, सीधी सी बात। कोई सहयोग नहीं, वोट का बहिष्कार होगा, खुलेआम वोट का बहिष्कार होगा। सरकार तो जनता के लिए काम कर रही है, ये मानेंगे कि नहीं? बिल्कुल विकास कर रहे, लेकिन विनाश का रूप न ले। विकास करे लेकिन विनाश का रूप न ले, ये विनाश का रूप है। मानते हैं कि आप ये समझिए, सादियाबाद से लेकर यहाँ तक 4000 2500 जो 4 ये कहते हैं कि हमारी जनसंख्या रोड पे बहुत बढ़ गई। जनसंख्या किससे बढ़ी? हम ही आपसे बढ़ी। 400 साल पहले जो मकान, उन्हीं की जनसंख्या बढ़ते जिसका 1 बीघा था आज 1 कमरे में सिमट गया है। जिसके 4 बच्चे हों, 4 बहुओं को लेकर कहाँ जाएं? कछार में लेटे? घर दे हम लोगों को, रहने के लिए घर देना, हमको स्थापित करें, उसके बाद इसको कहें तो हम लोग खुद ही तोड़वा देंगे। ये मानते हैं कि सांसद जी और विधायक जी और आपके क्षेत्रीय नेता पार्षद जी अगर बैठेंगे तो हल निकलेगा, मान रहे हैं? बिल्कुल निकलना चाहिए। सरकार हमारी है, निकलना चाहिए। सब बॉडीज है, यही सब बताएंगे। हमें योगी और मोदी पर पूरा विश्वास है, अधिकारियों पर नहीं है। अगर यह नियंत्रण उत्तर प्रदेश सरकार का इन पर न रहा तो फिर कहें हम लोग इनको वोट करें ना, फिर क्यों सांसद विधायक जी ने हमको मान लीजिए कि विकास के इस रोड़े में उन्होंने नहीं मानी बात, तो आगे स्थिति क्या करेंगे आप सब लोग? जान देंगे और क्या होगा, उग्र रूप होगा इसका। बुलडोजर चलेगा तो आगे? नहीं, वो चलने ही नहीं पाएगा, सब सड़कों पर लेट जाएंगे। चला तो बुलडोजर हमारे ऊपर, जब हम नहीं रहेंगे चाहे जितना तोड़ दीजिए। 2.5 लाख दे थी तो गरीब के घर बनाने का और घर उजाड़ने। सरकार से कुछ बोलेंगी मदद के लिए? हाँ, मदद के लिए बोलना है कि भाई घर ना उजाड़े, हम लोग तो यही कर रहे हैं। और जाने का तो घर बनवाए कहाँ सो रहा है, और जाने का तो उजाड़ रहा है घर। और कोई बोलेगा? हाँ, एक ही आइए इधर आइए, ऐसे सामने देखिए, बोलिए। भाई हमारे पार्षद साहब भी जो है आज 6 महीने से जनता पूरा जो है पूरा बौखलाते हुए पूरा जो है सब जनता की मतलब हर अधिकारियों से, हर मंत्री, हर नेताओं तक ये बात कहा जा रहा है। हमारी बात को आज तक ना अधिकारियों ऊपर तक मतलब अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच पा रहा हमारी बात, ना हमारी जो है प्रधानमंत्री जो है क्या बोलते हैं मोदी जी के पास हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। के लिए जनता के पास तो आते हैं ये लोग। भाई जनता से ही तो पूरा बराबर आते हैं वो जो है कि अब समस्या है तो क्यों नहीं आ रहे? अब समस्या है तो उसके बाद नहीं सुनेंगे, समस्या के बाद वो आएंगे फिर जो है। भाई वोट जब बार सांसद जी के यहाँ गए, विधायक से मिले, उन लोग को यहाँ आना चाहिए कि नहीं? भाई आना चाहिए उनको, तो आप जनता के ऊपर तो वो बने हुए हैं, बिना जनता के इसके आज कुर्सी पाएंगे क्या? तो कम से कम जनता को उनको ध्यान देना चाहिए। जनता देखिए क्या रहने का है कि नहीं, खाने का है, व्यवस्था है कि नहीं है, उनका काम है देखना चाहिए ना वो अधिकारियों को। मगर आज तक कोई झांक नहीं जाएगा। हमारे पार्षद सभासद जी जो है बेचारे इस आंदोलन को आज लगे हुए हैं। मान रहे कि अगर बात ऊपर तक जाती तो यहाँ का काम रुकता और इधर बिल्कुल मगर ये ऊपर तक नहीं जा पा रही है। यही क्या अधिकारी अपने तक रख रहे और अधिकारी बराबर दबाव डाल रहे हैं। मैं बिना इसको जो है तोड़े मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने उनको अभी बात करा, आगे प्रस्ताव नहीं माना जाता है तो भाई नहीं होगा तो आंदोलन होगा, उसमें किया जाएगा, बात में होगा और उसके सिवा कोई वो रास्ता नहीं बच रहा जो है। भाई अपने मनमानी से करे तो जनता भी अपने मनमानी से करेंगे। भाई सबको लेट जाएंगे गिराते हुए, अपना काम करे जो है। जब जनता नहीं रखती अपना बना ले अपना रोड। बुलडोजर के आगे मतलब डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे भाई। जब किसी की बात वार्तालाप नहीं मानेंगे, बात नहीं समझ में आ रहा तो उनको क्या किया जाएगा? तो एक ही रास्ता विकल्प बच रहा है ना। तो इसलिए जो है
माननीय इनको उच्च अधिकारी से मैंने कुछ लोगों से बात इनसे कहा, अधिकारी इनकी बात करने के लिए नहीं तैयार कर, मैं नहीं बात करूंगा, मुझसे मतलब नहीं है, मेरे ऊपर अधिकारी से बात करिए, मैं किसी की बात सुनने वाला नहीं हूँ। आप लोग की बात अगर ऊपर तक जाएगी तो ये मेरा मानना है कि आप लोग का हल निकलेगा। बात ऊपर तक नहीं जा पाएगी, ऊपर तक बात नहीं जा पाएगी। महोदय, हम ये कहना चाहते हैं कि जब परसों 2 दिन पहले जांच हुई है, जांच में LIU ने CID ने, LIU जो कमिश्नर साहब ने भेजा है, उससे जांच हुई, उसको हम लोगों ने ये बाईपास जो है यहाँ का गंगा जी के किनारे का रास्ता दिखाया और वो पूरा मोहल्ले यहाँ से वहाँ तक पैदल गया अधिकारी। उसने कहा कि भाई इसमें तो कोई उपाय नहीं, बहुत छोटी बस्ती है, 553 घर में 300 घर जो है बेघर हो जाएंगे अगर इनके हिसाब से तोड़ा जाएगा तो। और ये चीज़ हम लोगों ने MP साहब से कहा, केसरी जी से, केसरी जी ने अभी बात किया है जोनल अधिकारी से, मिस्टर राय से, और वो हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो उन्होंने साफ कहा कि जब आ रहा है उस रास्ते से गंगा जी के कछार से होते हुए, नागबासुकी से होते हुए ये सड़क जब इधर जा रही है तो बाहर तो इसको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जोनल अधिकारी से बात हुई और जोनल अधिकारी को सुनाया गया, डायरेक्ट बात हुई, हम लोग टेप लगा के सुन रहे थे, जोनल अधिकारी से बात हुई है, ये टेप हमारे पास है, आप कहेंगे आपको उपलब्ध करा देंगे। और वो जो संदीप या संजीव उपाध्याय है वो यहाँ पर दंगा फसाद कराना चाहता है, वो नहीं मान रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं कि मैं करूँगा। अरे मैं कहता हूँ कि भाई जब पब्लिक रिजेंट कर रही है, रोक रही है, तो तुम रुक जाओ। ऊपर के अधिकारियों ने सौंदर्यीकरण की ना, उनके ऊपर सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी है ना, हाँ रिजल्ट देना है ना। तो किसी का घर उजाड़ करके सौंदर्यीकरण होता है? आपका चेहरा जो है कालिक पोत दिया जाए, इसके बाद कहेंगे कि हम यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं, तो आप मानेंगे इस चीज को? ये बताइए, फोन से आपने कहा बात हुई, हाँ, ये एक बैठ करके बात नहीं हो सकती है? बिल्कुल बात, हमको टाइम ही दिए। वो जो दहशत इस तरह तो लग रहा है लोगों को कि डरे बिल्कुल अधिकारी डर खत्म हो, अधिकारी आ नहीं रहे हैं। अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारा नक्शा पास है कि नहीं, हाँ अर्धा ये दे रहे हैं, जमीन सरकारी है। यहाँ जो है आज बात हुई थी, आज जो है अधिकारी आने को कहा है, आज अथवा कल में, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को बात करने दीजिए। और LIU की जांच जो है कमिश्नर साहब के पास की गई है, तो वो उसकी जांच आ जाने दीजिए, फिर हमारी आपकी वार्ता होगी, फिर हम आप जैसे कहेंगे वैसा किया जाए। ये मानते हैं कि सांसद जी अगर ऊपर तक बात ले जाएंगी तो आप लोग की मदद होगी? बिल्कुल होगी। मेरी हाँ, विधायक जी, सांसद जी हमारे पक्ष में हैं। वो कहते हैं कि इतना कम जगह है कि घर खत्म हो जाएंगे, 300 घर टूट जाएंगे। हम लोग इसी पे लगे हुए हैं। सांसद जी के बारे में लोग कहते हैं कि सांसद जी आपकी बहुत अच्छी हैं, बहुत नेक हैं, और अगर ये बात ऊपर तक ले गई बिल्कुल तो आप लोग कामयाब रहेंगे। बिल्कुल कामयाब रहेंगे। और जो आप लोग की मंशा है सड़क के बाहर से बिल्कुल होना चाहिए, ऊपर तक बात नहीं पहुँच। यही नहीं, जो हम लोग कान से सुने हैं कि योगी जी का भी कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि किसी का घर न तोड़ा जाए, पब्लिक को हरेसमेंट न किया जाए, और अगर 300 घर चले जाते हैं वो कहाँ जाएंगे? मैं तो कहता हूँ कितने लोग होंगे? 300 घर, 300 फैमिलीज हैं, और उसमें आबादी होगी कम से कम नहीं तो एक फैमिली में 10-5 मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे मिला करके, तो 1500 2000 हुआ, और 2000 को आप कहाँ बस विस्थापित कर रहे हैं? मान रहे हैं कि PDA के जो लोग हैं वो हिंसक टाइप की मतलब गतिविधि करना चाह रहे हैं। हाँ, हिंसक, हम लोग हिंसक नहीं होंगे, हम लोग हिंसक नहीं होंगे, हम लोग कतई हिंसक नहीं होंगे। PDA आएगा, जबरदस्ती करेगा, हम लोग बुलडोजर के सामने लेट जाएंगे। मतलब अगर आगे बात नहीं मानी जाती है हाँ और कार्रवाई करेंगे, हाँ, तो लेटेंगे बुलडोजर? हम बिल्कुल लेटेंगे। मानेंगे नहीं? नहीं, कोई बात नहीं है। कहाँ जाए जो है कि ऐसा क्या कमरा टूट रहा है? मेरा तो छोड़िए,
सबका बता रहा हूँ कि घर नेस्त नाबूद हो रहा है। नहीं, वो हमारा लोगों का मंदिर है, एक प्रकार से। डियर सर, वो 400 वर्ष पुराना यहाँ शिव जी का मंदिर है यहाँ पर हैं ये। हाँ, ये बना नहीं था तब का है ये इसको ये गांव है यहाँ। भाई साहब इधर आइए, इसको रख दीजिए। बोले क्या कहेंगे, कब से मंदिर है? ये जो आबादी है सादियाबाद, बघाड़ा, चांदपुर, सलोरी, ये पुरानी आबादी है। ये पुरानी आबादी है। जब अंग्रेज गुलाम बनाए थे देश को, तब की आबादी है ये, अंग्रेज गुलामी के पहले की। तब पीडीए एडीए का जन्म नहीं हुआ था और हिंदुस्तान में कोई गवर्नमेंट नहीं थी। तब की आबादी है और तब की पुरानी मंदिर है। इस मंदिर का पुराना इतिहास कोई नहीं बता सकता, सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता, सिर्फ यहाँ का मूलतः निवासी बता सकता है। हमारे बड़े भाई संतोष भाई अधिवक्ता हैं, हमारे सीनियर हैं, हम इनके अंडर में काम करते हैं और पूरा गांव है। ये जान लीजिए, ये आबादी जब की है हम लोग जानते हैं। हमारे आजा बाबा पूर्वज लोग आज यहीं पले बढ़े हैं। आज वही पुरानी आबादी को थोड़ी इनको विकास चाहिए, जनता को सुख सुविधा देने के लिए इस तरह का। अरे विकास चाहिए तो विकास के लिए हमारे ऑप्शन है ना, विकल्प है। आप किनारे से पूरी जमीन लेके जाइए रोड, हम कहते हैं 200 मीटर आप चौड़ी करिए, 100 मीटर चौड़ी करिए। अगर ऑप्शन ना हो तब कहें, हम ऑप्शन दे रहे हैं। हमारे सादियाबाद, बघाड़ा, चांदपुर, सलोरी, कैलाशपुरी सब लोग ऑप्शन दे रहे हैं कि ऑप्शन है, आप बाहर से रोड लेके चले जाइए। हाँ, जैसे नागवासी बाहर लोग चले जाएंगे। ये मानते हैं कि जैसे अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में लोग कहते थे और वो बुलडोजर के आगे लेट जाया करते थे। बिल्कुल। तो इस समय वर्तमान समय में उस तरह के नेता की कमियां आई हैं क्या? नहीं, नेता देखिए यही कि हम ही आप में कमी है कि नेताओं में कमी है कि कांग्रेस की सरकार रहती थी और वो कांग्रेस के विधायक रहते थे और लोगों की समस्याओं के लिए आगे कूद जाते। नहीं, अभी भी वो आगे हैं। अगर उनके तक मतलब पहुंचाया जाएगा बात, तो वो अभी भी आगे डटेंगे जनता के। यहाँ पक्ष और विपक्ष का हो जाएगा ना, बस ये बात है। नुकसान आप बिल्कुल, इसलिए भाई उनको नहीं अभी कहा गया है। मानते हैं कि सत्ता पक्ष में जो नेता विधायक सांसद हैं उन लोगों को इस तरह से करना चाहिए। भाई उनको भी आगे लड़ना चाहिए, जनता के हित के लिए लड़ाई करना चाहिए और जनता के आगे अगर जनता से पहले वो खुद अपना प्राण देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि मैं बुलडोजर के आगे जो है मैं लेट जाता हूँ जब तक जनता मेरा साथ रहेगा। बिना जनता जब पहले मैं मरूंगा उसके बाद जनता मरेगा। क्योंकि भाई महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब डरे हुए हैं। सब डरे हुए हैं भाई, पीना हराम। बिल्कुल एकदम डरे हुए हैं। और एकदम आदमी पढ़ाई लिखाई सब बच्चे, किसी हार्ट अटैक हो गया, कोई बीमार हो गया। आज से जो ये सब सुन के इनकी जो है लीलाओं से बेचारे सब परत्रस्त हो गए, परेशान है। सोमवार को बोल रहे हैं, अब सोमवार बताइए एक दिन में क्या हो जाएगा? शनिवार, कल संडे, कुछ नहीं हो पाएगा। सोमवार को क्या भाई इनको डेट अभी जो है, पहली बात तो इनको कोई डेट वेट वाली बात नहीं। जो भी अधिकारी, अगर आप चैनल के माध्यम से इस बात को अगर सुन रहे हैं या जो भी अधिकारी इस बात को चैनल के माध्यम से जानकारी मिले, चाहे मुख्यमंत्री हमारे हो, चाहे उप मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, ऐसी जो न्यूज़ के चैनल से इस बात को अवगत करें और अधिकारियों को ये निर्देश दें कि ये जो आवागमन ये रास्ता को चेंज करके जो जा रहा है जैसे गांव के नीचे से, वो वाले पे विचार करके पूरा उनको जो है अधिकारियों को निर्देश दें कि ये तत्काल इसी रास्ते को निर्माण करें वो और इसको जो है निरस्त करें। बस अब सरकार तो विकास चाह रही है, लेकिन सरकार तक ये बात नहीं जा पा रही है। भाई विकास करें, नुकसान हो रहा है। विकास करें, विकास के लिए सब सहयोग है, सब साथ है, सब विकास है, मगर आप किसी को नुकसान और घर द्वार जो उजाड़ के ऐसा न करें। जो वैकल्पिक रास्ता जा रहा है, चाहे 100 फीट ले जाए, चाहे 500 फीट ले जाता, वो गाँव का रास्ता वो सबसे अच्छा पड़ेगा और यही न्याय हित है, यही करना चाहिए उनको। ये मेरे हिसाब से। क्या बोलेंगे? आइए देखिए, विकास बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन विकास किस चीज़ का कर रहे हैं ये लोग पूरा तिलियरगंज से सुकुटी, अपट्रान, मेला रोड, गोविंदपुर, कैलाशपुरी, चांदपुर, सलोरी, सादियाबाद, बड़ा बघाड़ा, करीबन लाखों परिवार बेघर हो जा रहे हैं। वही योगी जी बार बार सदन तक में ये चिल्लाते चिल्लाते थक गए हैं कि किसी गरीब को बेवजह परेशान ना किया जाए। किसी गरीब को अगर परेशान, उसका घर अगर उजाड़ा जा रहा है तो पहले उसको बसाया जाए। आप बताइए, इलाहाबाद में कितनी कॉलोनियाँ दिए, यहाँ पे
सादियाबाद आपके सामने ये पुराना बस्ती है। बहुत यहाँ पे गरीब मध्यम परिवार रहते हैं। कितने लोगों को कॉलोनियाँ मिली हैं, आप एक घर बता दीजिए। यहाँ पे हज़ारों लोग जुटे हैं, एक घर बता दीजिए आप। ये कैसा इनका विकास है? विकास आप चले जाइए, नाला बजा रहा है, यहीं बगल में नाला है। आप चले जाइए, गलियाँ हैं, गलियों में रोड टूटी है। इसका कोई विकल्प नहीं। ये मेला रोड तो है ही नहीं। मेला रोड तो आपका जो है कि तेलियरगंज से सीधे बालसन होके जाता है। ये मोहल्ले की रोड है, ये मोहल्ले की रोड है। लोग कह रहे हैं बाहर जाए तो क्या सुनिए, तो ये मोहल्ले की रोड है। यहाँ पे मेला का एक भी व्यक्ति नहीं जाता, और ना तो ये रोड मेला गई है। ये रोड प्रयाग स्टेशन तक गई है। ये मोहल्ले की रोड है। इसको तो बेवजह से लोगों को हरेसमेंट करने का एक तरीका है विकास के नाम पे। अगर ऐसा होता है तो पहली बात तो हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग लाखों परिवार जिनका घर जा रहा है, हम लोग रोड पे बैठने का काम करेंगे बुलडोजर के सामने। अगर लोकतंत्र में इतनी ताकत है, वे लोग अगर हम लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाते तो हम लोग भी एक प्रतिष्ठा लेते हैं कि 2024 के चुनाव में हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, लेकिन लोकतंत्र में हम लोग वोट देने का काम नहीं करेंगे। तब देखते हैं कि पूरे अधिकारी कैसे अपना बुलडोजर चलाते हैं हम लोगों के ऊपर। हम लोग जाएंगे ही नहीं वोट देने। और कोई देखिए, ऑप्शन है हम लोगों के पास भैया। देखिए, आप लोग हम लोगों की बात को बिल्कुल आज बात जाएगी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंचाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप हम लोगों की बात सुनने आए हैं। बहुत पीड़ा है। हम चाहते हैं ऑप्शन हमारे पास है, विकल्प है। परेशान नहीं करती है, मानते हैं। मैं कोई भी गवर्नमेंट ये रहा होता तो राज खत्म किया गया। देखिए कोई भी गवर्नमेंट कभी अन्याय नहीं करती है, बिल्कुल। मगर उसके बीच जो भी सरकार रही हो, जनता के हित में करती। मगर यहाँ अधिकारी कुछ ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री तक बात नहीं ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी पीड़ा ये है। आज मुख्यमंत्री हम ही नहीं कहते, आज योगी बाबा हैं। योगी बाबा भी अच्छे हैं, अखिलेश यादव भी अच्छे हैं, मायावती जी भी अच्छी हैं। जो भी गवर्नमेंट रही अच्छी रही, मगर जो IAS IPS होते हैं वो बात नहीं मानते हैं, वो वहाँ तक बात नहीं पहुँचाते हैं। मेरा निवेदन आपसे है कि हमारे पास ऑप्शन है। आप नाग बासुकी से सीधा आप रोड ले जा सकते हैं। बिल्कुल सही। आप पूरी दलित बस्ती, गरीब बस्ती जो पर डे सब्जी बेचते हैं या दूध बेचते हैं, पंचर बनाते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका आवास है। 10 फीट उनका गहरान है। अगर आप 25 फीट ले लेंगे तो कितने लोग बेघर हो जाएंगे, वो जाएंगे कहाँ? आप हाउस टैक्स भी ले रहे हैं, बिजली का भी टैक्स ले रहे हैं, और मुआवजा कुछ नहीं दे रहे हैं। ये कहाँ की बात है? एक मिनट, हाउस टैक्स आप क्यों ले रहे हैं? और ये पुरानी आबादी है, कोई नई बस्ती नहीं है, ये पुरानी आबादी है। तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, आप हमारे मित्र हैं, मीडिया हर समय जनता के मित्र होता है। मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी तक अगर आवाज़ जाएगी, हम लोगों की आप पहुंचा देंगे, तो हमको विश्वास है कि रास्ता सामने से जाएगा। इस समय अधिकारी जो हैं, अधिकारी उनके तक नहीं, अधिकारी से 25% खा रहे हैं बस कमीशन, 20% 25%। और जो भी वर्तमान पार्षद हो या कुछ भी हो, वो भी सहयोग कर रहे हैं अधिकारी का कि 20% 25% हमको मिले। लेकिन यहाँ के पार्षद सहयोग कर रहे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया सहयोग कर रहे हैं। देखिए, एक लोग सहयोग हैं, 1-2 लोग, और बाकी लोग नहीं हैं। बिल्कुल, बाकी लोग परसेंट में लगे हैं। तमाम नेता हैं, बड़े नेता हैं। हाँ, देखिए, हमारा कहने का मतलब, देखिए, सब लोग परसेंट नहीं ले रहे हैं, मगर कुछ लोग ले रहे हैं, बाकी सब लोग सहयोग दे रहे हैं। हमारी इच्छा ये है कि ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन अगर ना हो तब मकान गरीबों का गिराया जाए। ये गरीब बस्ती है। अगर हम लोग इतने रईस होते तो हम लोग सिविल लाइन्स और दिल्ली में बचे। क्या मीटर तोड़ेंगे आज? सिर्फ नोटिस देने तोड़ने के लिए नोटिस। अच्छा, कभी नियम बनाते हैं, बीच सड़क पे कीली गाड़ेंगे, कभी किनारे गाड़ देंगे। अब कितना तोड़ रहे हैं? 14 मीटर 14 मीटर की रोड बना है। 14 मीटर लेकर आए। लगभग 20 फुट है, 15-20 फुट है, 20 फुट का 45 46 47। हमने बात किया था प्रपोजल, उन्होंने 14 मीटर का बोला। 14 सड़क कितने 45 मीटर की? 45 मीटर रहेगी। देखिए, पहले 4 मीटर कैंसिल किए थे, 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर कैंसिल किए। फिर बाद में कहेंगे नहीं 7 फीट की पूरी रहेगी,
60 फीट की पूरी लेके चल रहे हैं। तो इनका मतलब कोई मतलब रिजल्ट फाइनल नहीं है। ये करेंगे क्या? 60 फीट तो कम हो गया। अब 60 यही कि भाई अब कोई जरूरत नहीं। 4 मीटर कैंसिल किए थे, 2 मीटर उधर 2 मीटर इधर, मगर उसको भी कैंसिल कर दिया। 45 फीट का जाएगा। फिर भी अगर चाहे 1 मीटर हमको लिखा पढ़ी नहीं है, यहाँ कहीं लिखा हुआ कि यहाँ से मतलब कोई रोड विकास प्राधिकरण के भैया विकास प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी से आप बात करेंगे कितना है, तो कहेंगे हमको नहीं मालूम है। हमको मालूम है नहीं। वो जनता को बता ही नहीं, गुमराह कर रहे हैं सिर्फ परसेंट लेने के चक्कर में, बस कि मेरा काम बने इतना परसेंट हो बस। अगर जैसे कि मान लीजिए बहुत दिमाग लगाया, बहुत दौड़ भाग किया, आप लोग नहीं माने, लोग कहेंगे भाई नहीं मानेंगे, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ऐसी स्थिति में मान लीजिए मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, तो क्या स्थिति होगी? मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम लोग उनके साथ हैं, योगी जी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, मगर योगी बाबा के पास, मोदी जी के पास ये न्यूज़ नहीं जा रही कि हमारे पास ऑप्शन है। ये अधिकारी अगर ऑप्शन बता देंगे तो कोई मामला नहीं होगा। ये अधिकारियों की गलती है, सरकार की गलती नहीं। कोई भी सरकार हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे योगी बाबा हो, चाहे मायावती, उनके तक अधिकारी जो बताते हैं वही होता है। तो यहाँ गलती अधिकारी की है। ज्ञापन जब देते हैं ना तो वो अगले दिन बुलडोजर भेज देते हैं, ये भी एक न्यूज है। और सबसे बड़ी न्यूज है, अगर विकास प्राधिकरण से अधिकारी से कोई वार्ता करता है कि सर ऐसे गलत हो रहा है, तुम्हारा नक्शा पास है कि नहीं? हाँ, धमकी दे देते हैं। मैं धमकी देते हैं कि मैं अभी फोटो लेके आऊँगा, रात में गिरा दूंगा। ये धमकी है। ये तो जैसे अंग्रेजों का सरकार हो। क्या आपका नाम फिर से बता दीजिए? अखिलेश शुक्ला जी। अखिलेश शुक्ला जी थे। और जो यहाँ सादियाबाद की जो जनता है, हम इसके पहले भी आए थे, अभी 4-5 दिन पहले भी थे, और जब स्टार्टिंग में जब नोटिस दिया गया था तब भी आए थे, और आज भी यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। सादियाबाद जो इलाका है वो एक बस्ती ऐसी है, मलिन बस्ती से को कह सकते हैं, जहाँ सभी वर्ग विशेष के लोग रहते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एससी समाज के लोग हैं, हर जाति के लोग यहाँ रहते हैं। और सभी लोगों की एक मांग है कि आज़ादी के पहले ये बस्ती यहाँ बसी हुई है। उस समय पीडीए का कोई वो शुरुआत नहीं थी, लेकिन अब पीडीए बाद में आया। अब ऐसे में इनका मानना है कि आबादी खत्म हो जाएगी अगर ये रास्ता निकलता है 45 फीट का। इनकी सभी लोगों की मांग है कि जो रास्ता है वो बाहर, जैसे नागबासुकी मंदिर के लिए बनाया गया है, बाहर आप संगम में जा सकते हैं, तो आप उसी रास्ते से बाहर से 60 फीट का रास्ता लीजिए और जो फाफामऊ पुल तक जाएगा, क्योंकि 2025 का जो कुंभ है उस कुंभ की जो है रिहर्सल इस बार हो रही है। ऐसे में ये मेला 2025 में जो लगेगा वो फिर फाफामऊ पुल के आगे तक जाएगा। सभी यहाँ के जो सादियाबाद के जो लोग हैं, चांदपुर सलोरी के लोग हैं, इनका ये मानना है कि जो रास्ता अंदर से ले रहे हैं वो अगर बाहर जाए तो इनका जो घर है सभी लोगों का वो बचेगा, क्योंकि सरकार प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास के जरिए लोगों के सिर पर छत देने का काम करती है, आशियाना उनका बना रहता है। ऐसे में आशियाना छीनने की जो है एक संकट इनका बना हुआ है, और सभी लोग दहशत में आज पीडीए के लोग पहुंचे थे, जिसको लेकर आज गहमा गहमी भी रही। और यहाँ के जो स्थानीय पार्षद थे वो मौजूद रहे, उन्होंने आश्वासन दिया, सांसद जी से बात हुई है, सोमवार का समय दिया गया है, लेकिन आज शनिवार, कल संडे है, सोमवार तक बात नहीं बन सकती है। लेकिन सभी लोगों की का मानना है कि अगर यहाँ पर पीडीए के लोग तानाशाही करेंगे या बुलडोजर से लोगों का घर गिराने की कोशिश करेंगे, लोग पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और सभी लोग एक सुर में कह रहे हैं कि वो बुलडोजर के नीचे लेट जाएंगे लेकिन अपना मकान तोड़ने नहीं देंगे। सभी लोगों की एक मांग है, सीएम योगी और पीएम मोदी से ये मांग कर रहे हैं कि इनका जो घर है वो बचे। ये लोग सभी लोग चाहते हैं कि फिर से 2024 का जो चुनाव है मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन जो सभी के जो घर हैं वो टूटने ना पाए। ये सब वोटर हैं और वोटर चाहता है कि फिर से सरकार बने, लेकिन ये लोग बेघर हो जाएंगे और लोग कहाँ जाएंगे? किसी के पास कहीं गांव देहात में ज़मीन भी नहीं है, और इस समय महंगाई इतनी चरम पर है कि लोग खरीद भी नहीं सकते हैं। सभी लोग हाथ जोड़कर सीएम योगी और पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि जो रास्ता है वो कछारी इलाके से जाए, जिससे इनका मकान भी बचा रहे और विकास के नाम पर जो सड़क बन रही है वो भी बनी रहे। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव। मोदी योगी महाराज जिंदाबाद।